अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो सिर्फ 17 साल की थी, ख्वाब देखती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी और एक दिन वो अपने ही घर में, जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुद को महफूज समझती थी, वहीं गोलियों की आवाज़ के साथ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। 2 जून 2025 इस्लामाबाद के एक खामोश सेक्टर G3 में एक कम उम्र लड़की अपने ही कमरे में बेजान कर दी जाती है। शुरू में कहा गया ये गैरत के नाम पर जान ली गई है, फिर अफवाह उड़ी ये डकैती का केस है, मगर जब हकीकत सामने आई तो पूरा समाज कांप उठा। एक ऐसा सच जो हमें आईना दिखाता है हमारी बीमार जहनीत का, हमारे बीमार सिस्टम का। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सिर्फ सना यूसुफ की कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो ख्वाब देखती है लेकिन माशरा उन ख्वाबों को बंदूक की गोलियों से छीन देता है। सना यूसुफ कौन थी? सना सिर्फ 17 साल की चित्राल की एक मासूम बेटी जो इस्लामाबाद में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। FSC प्री मेडिकल की तालबा जो डॉक्टर बनना चाहती थी। मासूम, खुश इखलाक और बेहद बासलाहियत, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव, 7 लाख फॉलोअर्स, लाखों दिलों की धड़कन। मगर उन्हीं लाखों में एक ऐसा शख्स छुपा था जो मुदा नहीं बल्कि सफाक दरिंदा बनने वाला था। उमर हयात उर्फ काका, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक 22 साल नौजवान, नाम जिसका उमर हयात, ताल्लुक फैसलाबाद से। सोशल मीडिया पर खुद को काका कहता था। 70,000 फॉलोअर के साथ बज़ाहिर मॉडल, लेकिन हकीकत में एक रिटायर्ड मुलाजिम का बेटा निकला। झूठ का हाल ये था कि वो खुद को रईस जिम्मेदार जाहिर करता था। असल में वो अंदर से टूटा हुआ और ज़हनी तौर पर बीमार था। जब उसने सना को टिकटॉक पर देखा तो उस पर फरिश्ता हो गया। वो चाहता था कि सना उसे पहचाने, उसे चाहे उसी शिद्दत से जितनी शिद्दत से वो उसको चाहता था। मगर सना सिर्फ एक सोशल मीडिया शख्सियत थी, जाती ताल्लुक में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो इसके पैगामात को इग्नोर करती रही, लेकिन उमर बाज ना आया। वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद आया, सिर्फ उसे देखने, उसे मिलने। सना का एड्रेस तलाश किया, फिर दिनों तक उसके घर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर बार की तरह उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। और इसके बाद फिर 2 जून आया। सना ने अपनी सालगिरह बनाने की वीडियो शेयर की और उसी दिन वो घर पर मौजूद थी। उमर बाइक पर 8 घंटे सना के घर वाली गली के कोने में खड़ा रहा। शाम 5 बजे जब उसने देखा कि सना की वालदा घर से बाहर चली गई हैं, तो उसने इस मौके को मुनासिब समझा। दीवार फलांगी, घर में घुसा और छुपते हुए सना के कमरे तक पहुंच गया। और वही मोहब्बत के इजहार और ताल्लुक बनाने की जिद, पहले सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए पैगामात, और अब की बार वो सना के सामने उसी के बेडरूम में खड़ा था। सना ने उसे समझाया कि तुम कैमरे की नज़र में हो, कोई गलत कदम ना उठाना, खामोशी से चले जाओ। मगर वो अपनी जिद पर कायम, और सना ने हर बार की तरह इस बार भी साफ इनकार किया। मगर इस बार उमर के हाथ में हथियार था, 2 गोलियां सीधा सीने में और एक चीख, सब कुछ खत्म। सना की खाला साथ वाले कमरे से भाग कर आई, मगर उमर बाइक पर फरार हो गया। सना का फोन भी साथ ले गया ताकि सबूत किसी को न मिल सके। उसे क्या खबर थी, यही मोबाइल उसको ट्रैक करने में पुलिस की मदद करेगा। मशहूर होने की वजह से ये सान्या सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, 113 कैमरे देखे, उस वक्त की 300 कॉल्स ट्रैक की गई और मुसलसल निगरानी के बाद एक अनदेखा मुजरम महज 24 घंटे में फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से सना का मोबाइल और वो हथियार मिला। वाक़े के बाद वो मुख्तलिफ ज़राई की मदद से अपने शहर फैसलाबाद की तरफ भाग निकला। मजिस्ट्रेट के सामने उसने एतराफ़ किया, मैंने उसे इनकार पर मार दिया। ये था रिपीटेड रिजेक्शन, मुसलसल इनकार का इंतकाम। ये महज जज्बाती लम्हा नहीं था, ये मुकम्मल मसूबा बंदी थी। फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक 2 बार का सफ़र, झूठे वादे, जेली शसीयत, जासूसी और आखिर में जान ले लेना।
یہ وہ بیمار مائنڈ سیٹ تھا جو نہ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، جو عورت کے انکار کو اپنی ذلت سمجھ رہا تھا، اور اس ذلت کا بدلہ اس نے جان لے کر ہی لیا۔ آج سوال یہ نہیں کہ ثنا کیوں مری، سوال یہ ہے کہ ہم نے کیسے ایک فین کو جان لیوا درندہ بننے دیا۔ کیا ہماری تربیت میں کمی تھی؟ کیا ہم نے بیٹوں کو یہ نہیں سکھایا کہ نہ کا مطلب نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا کی حدیں نہیں بنائیں؟ کیا ہم نے عورت کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے؟ اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک شخص ایک گلی میں اکیلا ہتھیار اٹھائے کیسے 8 گھنٹے تک کھڑا رہا؟ ثنا تو چلی گئی، وہ خواب جو ڈاکٹر بننے کے تھے وہ مر گئے، ایک ماں کی گود اجڑ گئی، ایک بہن خاموش ہو گئی۔ لیکن ثنا کی موت ہمیں ایک سبق دے گی کہ اب وقت ہے، اب ہم اپنی خاموشی توڑیں، اپنی تربیت بدلیں، اور اس ذہنیت کا احتساب کریں جو محبت کے نام پر جرم کرتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثنا کو انصاف ملے تو اپنی آواز اٹھائیں، آج سے نہ کو نہیں سمجھنا سیکھیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔